जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में मैं और मेरे साथ मेरी कलीग दिव्या मैम आपके साथ है एनडीए के जीएस के स्ट्रैटेजी को शेयर करने के लिए, जिसमें जनरली हमारा मेन फोकस होगा कि अपकमिंग एनडीए सेकेंड 2026 के एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें जीएस के पोर्शन को। क्योंकि जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और जो हमारे मिसलिनियस पार्ट आते हैं उसको किस तरीके से कवर किया जाए, इसको लेकर के जनरली एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दे, सो दैट कि आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आप पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स को डील करोगे, और इसके बाद दिव्या मैम रहेंगी जो कि आपको ज्योग्राफी के बारे में एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, इसके पहले एक बार आप सभी इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। राइट, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको 4 सब्जेक्ट्स को लेकर के पहले आपको बताऊंगी कि ये 4 सब्जेक्ट को मेजरली आप कैसे डील करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के मन में रहता है वो ये कि हम किसी भी सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं ना, तो वो सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे पता चलेगा? जब आप इस ट्रेंड को फोकस करोगे कि जैसे मान लो कि मैंने पॉलिटी ओपन कर लिया, ज्योग्राफी ओपन कर लिया, हिस्ट्री ओपन कर लिया, इकोनॉमिक्स ओपन कर लिया, आखिरकार मैं क्या पढ़ूं और कितना पढ़ूं और कितने क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, इसको लेकर के जनरली कंफ्यूजन आप लोगों के मन में रहता है। तो एक बार अगर मैं एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जियो से। हालांकि ज्योग्राफी की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी ये तो आपको दिव्या मैम बताएंगी। रेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो है करंट अफेयर, और करंट अफेयर के बाद अगर मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करूं तो 5 to 7 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिल जाते हैं। और इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो अराउंड आप मान करके चलो 2 से 3, अगर आप करंट को कोरिलेट करके देखो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर हम ट्रेंड को देखें तो सबसे पहला जो हम प्रेफरेंस देने वाले हैं वो किसको देंगे? जियो को। उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा हिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि जियो से क्वेश्चंस अराउंड 20 से लेकर के 22 के बीच में बनता है। और अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो मान करके चलो कि इसमें भी अराउंड 15 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं करंट अफेयर के बारे में बात करूं तो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 to 7 क्वेश्चन, और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप मान करके चलते हैं कि 2 क्वेश्चन। यानी कि ये आपका टोटल ट्रेंड रहेगा जब आप एनडीए में, जीएटी में अगर आप जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको मेजरली फोकस करना होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि आखिरकार क्या पहले जिस टाइम, मतलब अगर हम पहले का एग्जांपल ले तो सबसे ज्यादा होता क्या था कि फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो क्या आज भी यही ट्रेंड है क्या? तो बिल्कुल ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। आपको फैक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन फैक्ट के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना होगा। इसलिए क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपका फैक्चुअल भी क्लियर है और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो आपको मेजरली क्या करना होगा? आपको कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है और साथ ही साथ फैक्चुअल पे भी आपको फोकस करना है। और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना तो उस दौरान जरूरी नहीं कि आपको सारे स्टेटमेंट पता हो, लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन आपको ये चीज याद रखनी है कि आप एलिमिनेशन मेथड पे भी फोकस करें। क्योंकि हाँ, ऐसे होता है कि सारे स्टेटमेंट आपको नहीं पता, लेकिन हाँ एक स्टेटमेंट को लेकर के कहीं आप कंफर्म रहते हो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो जरूर होगा, तो उसके बेस पे कहीं ना कहीं आपके जो आंसर्स होते हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। तो आप एलिमिनेशन बेस पे भी बहुत ज्यादा आप फोकस करेंगे। तो इसी के साथ थोड़ा और कि हाँ ठीक है मैम, आपने बता दिया कि मैक्सिमम हमें किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब बात ये आती है कि मान लीजिए हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में पॉलिटी की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगेन जैसे कि मैंने कहा कि
फैक्चुअल तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन स्टेटमेंट भी हमको याद रखना है, दैट इज कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है। लेकिन पॉलिटी तो इतना बड़ा है, संविधान तो इतना बड़ा है, इतना कुछ पढ़ के जाएंगे क्या, और एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट है क्या इतने सारे कुछ पढ़ना। तो अगेन यहाँ जो पॉलिटी में आप पढ़ने वाले हो वो मेजरली फोकस करोगे प्रीएम्बल पे। सेकंड जो आपका टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा आपका डीपीएसपी। थर्ड जो आपका टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ जो आपका टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज। फिफ्थ जो आपका टॉपिक रहेगा वो है आपका प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। और सिक्स जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है इमरजेंसी प्रोविजन, और इसमें अमेंडमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि पॉलिटी में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये जो मेजर टॉपिक्स है इसको जरूर पढ़ के जाना है। और एक टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो वो है आपका शेड्यूल, जिससे जनरली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप मेजरली ये टॉपिक पढ़ लोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे। इसी के साथ अब देखो यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे और एलिमिनेशन मेथड आपको कंटिन्यू रखना है। अब इसके बाद बारी आती है किसको लेकर के, दैट इज हिस्ट्री को लेकर के। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योग्राफी से, देन उसके बाद हिस्ट्री। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैक्सिमम बच्चों को यही कंफ्यूजन, मैम हिस्ट्री में इतने सारे टाइम पीरियड होता है ना कि क्या करें, याद ही नहीं होता है। लेकिन याद रखना कि हिस्ट्री में भी आपको 3 हिस्ट्री देखने को मिलता है, जिसमें आपका एक रहता है एंशिएंट, ठीक है, एक है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, एक हो जाएगा आपका मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम क्या करें, सब पढ़ के जाएंगे। अगेन एक चीज मैं आप सभी को कह सकती हूँ कि मेडिवल से क्वेश्चन 2 या 3 आते हैं, तो आपके मतलब जैसे ये होता है ना कि हाँ हम हिस्ट्री में से ये पोर्शन नहीं पढ़ना चाहते तो आप मेडिवल को स्किप कर सकते हो। लेकिन हाँ याद रखना कि एंशिएंट को और मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना है। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे तो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे। नो डाउट कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंशिएंट को छोड़ के जाना है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज हाँ मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एंशिएंट भी आपको मेजर जैसे टॉपिक्स हो गए, जैसे मौर्य एम्पायर हो गया, महाजनपद हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो तो सातवाहन हो गया, ठीक है, इंडो ग्रीक्स हो गए, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। देन आप इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लोगे और वहां पे आपके जो मेजर टॉपिक्स है, जैसे मेजर टॉपिक्स में क्या हुआ, तो जो मेजर आपके रिवोल्ट हुए हैं वो पढ़ना है। 1857 का रिवोल्ट हो गया। गांधीयन मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो मान लो 1917 से लेकर के जितने भी आपके मूवमेंट्स वगैरह हो रहे हैं ना, वो सारी चीजें आपको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। और आईएनसी सेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे मान लो कि पहला सेशन किसने लीड किया वगैरह, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप क्या करोगे, आईएनसी सेशन भी आप कवर करोगे। तो ये रहा आपका पॉलिटी और हिस्ट्री। अब इसके बाद बारी आती है किसकी, दैट इज इकोनॉमिक्स को लेकर के। अगेन मैं इकोनॉमिक्स को लेकर के बच्चों को एक ही बात कहती हूँ, क्या कि एक मैं सेशन लेकर के आती हूँ बिफोर एग्जाम रिवीजन के पर्पज से, और उसी सेशन से इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपका 5 ईयर प्लान से आता है। यानी कि बच्चा इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ रहा है, अगर उसने 5 ईयर प्लान पढ़ लिया ना तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को करेक्ट कर लेगा। और इसके बाद आपको पता है कि 5 ईयर प्लान को ही हटा करके, प्लानिंग कमीशन को ही हटा करके नीति आयोग लाया गया है, तो इसको कनेक्ट करके आप पढ़ लोगे। और इसके बाद अगर मैं बजट को लेकर के बात करूं तो जो बजट है वो कहीं ना कहीं करंट से कोरिलेट करके यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स में इससे ज्यादा आपको मेजरली फोकस नहीं करना है, इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि आखिरकार मैम करंट अफेयर, अभी आपने कहा कि 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के होंगे ही होंगे। अब करंट अफेयर को लेकर के अगेन जैसे ये बच्चा कंफ्यूज है कि मंथली पढ़े या एनुअली, तो अगेन मैं आपको बताऊं तो करंट अफेयर में आपको मेजरली फोकस करना है 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। लेकिन क्या आप कहोगे कि मैम एक काम करते, एक मैगजीन उठाएंगे मार्केट से पढ़ लेंगे, अगेन उससे काम नहीं होगा। अगर आप डेली कंसिस्टेंटली आप अगर 30 मिनट डेली दे रहे हो ना करंट अफेयर के लिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको अलग से कोई मैगजीन नहीं पढ़नी होगी, अलग से आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर में आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क, आसियान, एससीओ, फिर G7, G20 इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, और साथ ही साथ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्दर आप ये तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन करंट अफेयर के लिए डेली आपको 30 मिनट्स देना होगा। और मैं आपको एक गारंटी दे रही हूं कि अगर आप 30 मिनट्स डेली करंट अफेयर देते हैं, मतलब करंट अफेयर को देते हैं, तो याद रखिएगा कि कभी भी लाइफ में आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलता है करंट अफेयर में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और दिक्कत जो होती है बच्चों को ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, उन दिक्कतों के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी, और इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। जिसमें पहला जो आपका मिस्टेक रहता है वो ये रहता है बच्चों का कि जनरली बच्चे 10 जगह से पढ़ने लगते हैं, लेकिन कोई बच्चा, मतलब बहुत कम ऐसे रेयरली बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं रिवीजन पे फोकस
करते हैं। तो याद रखना, पहले जो आपको करना है वो ये कि आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, लेकिन हाँ उसको याद करने पे भी आपको फोकस करना है। दूसरा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये कि पीवाईक्यूज पे फोकस ही नहीं करते हैं। तो याद रखना, अगर आप पीवाईक्यू पे फोकस नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो फर्दर आप कहीं ना कहीं ट्रेंड को नहीं समझ पाओगे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। तीसरी जो गलती बच्चे करते हैं वो ये कि बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ते हैं कि चलो ठीक है, हमने सेंचुरियन से भी पढ़ लिया, हम XYZ प्लेटफॉर्म से भी पढ़ लेंगे, हमें ये लगता है कि हमारे पास रिच कंटेंट हो रहा है। कुछ भी नहीं, अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो और वही जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा रेदर देन कि आप टू मेनी सोर्सेज से पढ़ें। नेक्स्ट जो आपका रहेगा नो रिविजन साइकिल, यानी कि बच्चा, ये मैक्सिमम बच्चा गलती करता है कि वो सिर्फ क्लासेस करते हैं, रिविजन करते ही नहीं है। तो आपको रिविजन पे भी फोकस करना होगा। इग्नोरिंग द वीक एरियाज, आपको पता है कि जनरली मॉक टेस्ट जो है वो बच्चों को देना चाहिए वीक में एक बार। इससे होता क्या है कि आपको अपनी गलतियां पता चलती है, और वो जो गलतियां आपने की है कहीं ना कहीं उस गलतियों को आपको इग्नोर नहीं करना, उससे सीखना है कि आगे जाकर के मुझे गलती नहीं करना है। नेक्स्ट है नॉट प्रैक्टिसिंग दी और नॉट मैनेजिंग द टाइम मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम देखें तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। फॉर द गोल्डन रूल क्या है, वही कि स्टडी लेस, रिवाइज मोर एंड प्रैक्टिस मैक्सिमम, यानी कि पढ़ना कम है, रिवाइज ज्यादा करना है, और प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा करना है। तो यही गोल्डन रूल है इन ऑर्डर टू क्रैक दी एग्जाम। लेकिन हाँ, अभी मैंने जो आपको ट्रेंड बताया है वो पर्टिकुलरली 4 सब्जेक्ट्स का बताया। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली ज्योग्राफी की, तो अब ज्योग्राफी को लेकर के दिव्या मैम आपसे डिस्कस करेंगी कि ओवरऑल आपको ज्योग्राफी में क्या कॉन्सेप्ट्स पे मेजरली फोकस करना है, ठीक है। दिव्या मैम ने जैसे बताया अभी पूरी तरीके से मैम ने जीएटी में जीएस के पोर्शन को डिस्क्राइब किया। सारे सब्जेक्ट्स जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स थे मैम ने डिस्कस कर ही लिए हैं। और मैम ने अभी ट्रेंड एनालिसिस के बारे में भी बात करी, तो हम आपको बताएंगे कि मैम ने बताया कैसे हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो ज्योग्राफी क्यों है, ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी जो है वो क्या है, वो बहुत बड़ा सेगमेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और काफी मात्रा में जो है वो आते ही जा रहे हैं। इस बार भी 2025 का, जिन्होंने भी 26 का जो भी पेपर बच्चों ने एनडीए अप्रैल वाला दिया है, तो उन्होंने देखा होगा कि काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं और फैक्ट भी आया है। तो मैं इसलिए डिस्क्राइब करने जा रही हूँ इसको, ज्योग्राफी को। सबसे पहले तो ज्योग्राफी में बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हो, रॉक्स को पढ़ते हो, वॉल्केनोस को पढ़ते हो, अर्थक्वेक को पढ़ते हो, बहुत ही ज्यादा। इस बार भी आप देखोगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो 26 में ही 2026 एनडीए ने पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है, अर्थक्वेक से क्वेश्चन आया है, वॉल्केनो का टाइप पूछा है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेजर सेगमेंट है ये। 20 से 25 क्वेश्चन, जैसा कि मैम ने बताया और मैं फिर बता रही हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो वेटेज है, वेटेज है, रखता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा देखोगे तो ज्योग्राफी और करंट अफेयर का भी पोर्शन रहता है। तो आपको थोड़ा सा जीएस पे काम तो करना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट है। एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, मैंने बता दिया इसमें क्या क्या पढ़ना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना है, रॉक्स पढ़ने, वॉल्केनोस, अर्थक्वेक, इनसे क्वेश्चन आने। दूसरा आता है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। ज्योग्राफी का मतलब ही क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आपका लिथोस्फीयर जो कि पूरा किससे, लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी एयर, ये आपका वाटर, बस लैंड एयर वाटर मिली, पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, एटमॉस्फेयर को पढ़ना है, एयर प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ना है, विंड्स को पढ़ना है, ये सारे टॉपिक जो है क्लाइमेटोलॉजी में कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी पढ़नी है बच्चों में, जिसमें हमें ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ना है, वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ना है, ऐसी कई चीजें हैं जो हमें ओशनोग्राफी में पढ़नी है। फिर लास्ट और मेजर पार्ट आता है जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, वो है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में हम इंडिया का क्लाइमेट कवर करते हैं, हिमालयन फॉर्मेशन को कवर करते हैं, रिवर्स ड्रेनेज को कवर करते हैं, और सॉइल्स को कवर करते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू को कवर करते हैं। तो बच्चों इंडियन ज्योग्राफी, जहां पे आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी से आपको 5 से 6 7 क्वेश्चन जो है वो मिलने ही मिलने, ठीक है। इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये पार्ट बच्चों, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी आता है, ये थ्योरेटिकल में भी आता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट में भी आता है, ठीक है। थ्योरीज में एमसीक्यू, जैसे मैम ने बताया कि क्वेश्चन पेपर का जो अप्रोच है वो कैसा होना चाहिए, वो स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों, उस स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों आ सकते हैं। तो ये तभी क्लियर होगा जब आपके अंदर वो एग्जैक्टनेस होगी, आप बहुत अच्छे से
पढ़ करके आए होंगे, ठीक है। और जिसके लिए आपको सहारा लेना है किसका, पीवाईक्यू का, तो जिसके लिए आपको सहारा लेना है पीवाईक्यू का। बच्चों लास्ट जो एक टॉपिक बचता है हमारा वो है मैपिंग, ठीक है। मैपिंग वो बचता है हमारा मैपिंग। मैपिंग में क्या होता है आपको पता है कि हमें मैपिंग कैसे करनी है। बिना एटलस के कोई भी, ज्योग्राफी का मतलब ही है क्या है, मैप। बिना मैप के आपकी ज्योग्राफी जो है वो इनकम्प्लीट है। तो हमें एटलस, हम कॉन्टिनेंटल चीजों पे फोकस करेंगे, कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे, ठीक है। मैं वैसे भी जब पढ़ाते समय मैं कॉन्टिनेंट्स को अलग से पढ़ाती हूँ, वैसे भी अलग से ही पढ़ाया जाता है उनको। तो कॉन्टिनेंट कवर कराएंगे, उसके बाद उसी में हम इंडियन मैपिंग कराएंगे। इससे क्या है हमारी पूरी जो है वो मैपिंग कवर हो जाती है। और मैपिंग से जो है काफी सारे क्वेश्चन जो है हर बार आते रहे हैं और हर बार आएंगे भी। तो यूपीएससी का अपना एक ट्रेंड है, एक अप्रोच है, जिसमें वो 5 टॉपिक को, इसी 5 टॉपिक को वेटेज रखता है। इन्हीं 5 टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते रहे और इन्हीं 5 से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, और यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारा टॉपिक जो है वो धीरे धीरे करके कवर कराया जाएगा। तो बच्चों आप सितंबर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, सितंबर के लिए एकदम कमर कस लें और ढंग से तैयारी करें। जुड़े रहे हमारे इसी प्लेटफॉर्म से, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे आपको जीएस जो है वो पूरी कवर करा दी जाएगी मेरे और निकी मैम के थ्रू। तो आप जो है इसी तरीके से जुड़े रहे बच्चों और तैयारी करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।